समुद्र के किनारे कन्याकुमारी के पास में परमपिता परमात्मा जगन नियंता जगदाधार महादेव का आवाहन कर एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया। सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबद्ध से तुम विशिखैर शंखे श्री रामचंद्रेण समर्पितं तम रामेश्वराख्यां शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की स्थापना की। यह भगवान श्री महादेव जी का एक और ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि जो काशी का गंगाजल रामेश्वरम में ले जाके चढ़ाता है उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति 4 प्रकार की होती है माँ। मुक्ति 4 प्रकार की होती है। एक होती है सारूप्य मुक्ति, एक होती है सालोक्य मुक्ति, एक होती है सामीप्य मुक्ति और एक होती है सायुज्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति उसे कहते हैं कि मरने के बाद हम भगवान के समीप में रहे, वो सामीप्य मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति उसे कहते हैं कि मरने के बाद हम भगवान के लोक में जाएं, यह सालोक्य मुक्ति है। सारूप्य मुक्ति उसे कहते हैं कि मरने के बाद हमारा देह भगवान की तरह हो जाए। गिद्धराज जटायु जब मरा था तो उसका देह भगवान के जैसा हो गया था। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, हरि का रूप धारण करके वह बैकुंठ गया था। यह है सारूप्य मुक्ति। और चौथा है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति वह होता है मरने के बाद हमारी आत्मा भगवान में समा जाए, यह सायुज्य मुक्ति है। शिशुपाल को, कंस को, रावण को, सबरी माता को इत्यादि संतों को जो भगवान के प्रति परम समर्पित थे, जो भगवान का ही चिंतन रात दिन करते रहते थे, ऐसे लोगों को सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई है। तो 4 प्रकार की यह मुक्ति है। जो गंगा जी का जल, काशी में गंगा जी का जल लोटे में भर के लाके रखता है और रामेश्वरम में जाकर अर्पण करता है, उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब भगवान शंकर जी का निर्माण हो गया, शिव जी की आराधना हुई, सब भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाने लगे। रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान राम जी ने प्रार्थना करते हुए भगवान भोलेनाथ से कहा, शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन के अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा
तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में कामना कुछ और मैं जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सबकी पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू तू। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, श्री रामेश्वरम भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। इस प्रकार जब भगवान रामचंद्र जी ने कन्याकुमारी में समुद्र के किनारे भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। तब भगवान राम जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु मैं लंका में जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, समुद्र से विनय करो, समुद्र बताएगा कि नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस की। बंदरों की सेना में दो बंदर हैं, एक का नाम है नल और दूसरे का नाम है नील। अगर ये दोनों पत्थर को स्पर्श कर लेंगे तो स्पर्श किया हुआ पत्थर पानी पर तैरने लगेगा। भगवान राम बड़े प्रसन्न हो गए, बंदरों को आदेश दिया कि भैया आप लोग जो हैं पुल बनाने का काम प्रारंभ करो। और पत्थर जगह जगह से लाया जाने लगा, जगह जगह से पत्थर लाया जाने लगा, पुल बनकर तैयार होने लगा। नल और नील के हाथों से छुआ हुआ पत्थर, उस पर राम लिखा जाता था और महाराज वे पत्थर को पानी पर छोड़ देते थे और पत्थर पानी पर तैरने लगता था। वे पत्थर पानी पर छोड़ते थे, पत्थर पानी पर तैरने लगता था। ये दृश्य भगवान राम ने देखा। भगवान राम ने सोचा कि मेरा नाम लिखकर ये लोग पत्थर पानी पर तैरा रहे हैं, तो अगर मैं स्वयं पत्थर पानी पर छोड़ूंगा तो देखो तैरता है कि नहीं। यही जानकारी लेने के लिए भगवान राम जी ने एक पत्थर उठाया और चुपचाप बहुत दूर निकल गए। और बहुत दूर निकलकर अगल बगल देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। और भगवान राम जी ने वह पत्थर समुद्र पे छोड़ दिया। जैसे ही पत्थर को समुद्र पे छोड़ा, समुद्र में वो पत्थर डूब गया। अतः भगवान राम को बड़ा लाज लागला, मांगे पहाले के कोनी दिसलात नहीं मला। अरे ठीक पीछे हनुमंत राय महाराज खड़े होते। हनुमान जी को देखकर राम जी शर्मा गए और हनुमान जी से राम जी ने कहा, देखो ये बात किसी को बताना नहीं, नहीं तो अपनी बड़ी बदनामी होगी कि राम जी के हाथों का पत्थर समुद्र में डूब गया। किसी को बोलना मत, नहीं अपनी बड़ी बदनामी होगी। हनुमान जी बोले, महाराज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो राम जी ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, नल और नील पत्थर को छोड़ रहे हैं तो वो पानी पे तैर रहा है और मैं स्वयं
देव होकर, परमात्मा होकर, भगवान होकर पत्थर को पानी पर छोड़ रहा हूं तो वो डूब गया, क्यों? हनुमान जी ने कहा महाराज क्यों नहीं डूबेगा? अरे महाराज इस संसार में जिसको आपने पकड़ा है वही बचा है, और जिसको आपने छोड़ दिया है वो तो महाराज डूब ही जाएगा। इसलिए आप पकड़े रहो, आप छोड़ो मत, आप अपने भक्तों को पकड़े रहो। आपने जिस भक्त को छोड़ दिया फिर महाराज वह इस संसार सागर में डूब जाएगा, वो बचने वाला नहीं है। अब इसी क्रम में हनुमान जी महाराज बड़े बड़े पर्वतों को उठा के लाते थे, बड़े बड़े पत्थरों को उठा के लाते थे। हनुमान जी पहुंचे द्रोणागिरी पर्वत के पास। द्रोणागिरी पर्वत का एक भाई है जिसका नाम है गोवर्धन। क्या नाम है? गोवर्धन। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया अपने हाथों पर और लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचने लगे तो उसी समय उधर से सूचना आई कि अता दगड़ बिगड़ आने ची गरज नाही, पुलच काम पूर्ण झाला। पुलाचे काम पूर्ण झाला, आता दगड बिगड आणायचे नाही। हनुमान त्यावेळी मार्गात होते, मार्गात मथुरेत होते, मथुरेच्या वर उडत उडत येत होते। तर आता हनुमंतरायाला मनात आला की जर आम्ही या दगड पर्वतला घेऊन पुन्हा तिकडे गेले तर खूप वेळ लागणार। तर मग हनुमंतराय त्या गोवर्धन पर्वताला त्या वृंदावनामध्ये सोडले खाली। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा महाराज ये आपने बड़ा गलत किया, मुझे मेरे परिवार वालों से छुड़ा दिया, मुझे मेरे घर मकान दुकान पत्नी बाल बच्चों से छुड़ा के यहाँ जंगल में लाके पटक दिया, अच्छा नहीं किया आपने। तो हनुमान जी बोले कि अब मैं क्या करूं, अब जो हुआ सो हुआ, अब तो मेरे से बड़ी गड़बड़ी हुई ही है, अब मैं करूं तो करूं क्या। वो बोला हम कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि आप हमें जिस काम के लिए लाए हो वो काम आप हमारा पूरा करवाओ। अब हनुमान जी बेचारे बड़े परेशान हुए, मन गिराकर भगवान राम के पास पहुंचे और राम जी को प्रणाम किया। चरणों में राघव के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में राघव के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने कहा क्या बात है हनुमान, बड़े उदास हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु इस दास की एक वंदना है, उसे स्वीकार करें। बोलो क्या बात है। बोले प्रभु मैं एक पर्वत को अपने हाथों पे उठा के ला रहा था आपका काम करने के लिए, पर उसको मुझे बीच रास्ते में छोड़ना पड़ा, उसका उद्धार करो, उसके ऊपर कुछ तो कृपा करो। राम जी ने कहा हनुमान तुम संत हो और तुमने उस पत्थर को ऐसे हाथों पर उठाया है तो मैं तुम्हारी यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तब हनुमान जी ने कहा राघव आप दयालु दयावान हैं, राघव आप दयालु दयावान हैं, करते रहते सदा हम पे एहसान है, भूल क्षमा कर देते हैं अपने इन भक्तों के, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में राघव के प्रणाम करता हूँ, चरणों में राघव के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। राम जी ने कहा तुम चिंता मत करो हनुमान, तुमने गोवर्धन पर्वत को यहाँ उठाया है, मैं गोवर्धन पर्वत को यहाँ नहीं यहाँ उठाऊंगा।
संत ज्या भक्ताला हातात उचलते त्या भक्ताला देव आपल्या डोक्यावर ठेवते. म्हणून पुढच्या जन्मात राम झाले कृष्ण आणि गोवर्धनाला किती वर सन्मान दिले, आपल्या डोक्यावर उचलले महाराज. इसीलिए अगर संतों के सानिध्य में रहेंगे, संतों के हाथ पे बने रहेंगे, संतों की सेवा करते रहेंगे तो महाराज भगवंत हमारे ऊपर कृपा करते हैं, भगवान की कृपा अपने सिर पे हो जाती है. तब उस गोवर्धन पर्वत ने कहा, अब तो मन में हमारे यही है लगन, अब तो मन में हमारे यही है लगन, कर दो कृपा तो हो जाए आज मिलन, भक्ति का वर दे देना, चरणों में जगह दे देना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, चरणों में राघव के प्रणाम करता हूँ, चरणों में राघव के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना. अब बड़े ध्यान से सुनना. राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जर गोवर्धनाला तुम्ही आज घेऊन आले होते तर गोवर्धन आमची मदत पाणी से करता, पण त्यावेळीही गोवर्धन आमची मदत पाणीवरून ही करणार. फरक एवढे राहतं की जर यावेळी गोवर्धन आला असता तर पाणी खाली होता आणि गोवर्धन पाणीचे वर तरता आणि माझा पाय गोवर्धना वर होता. समजून घे तुम्ही, समजलं ना. भगवान राम हनुमंतरायाशी म्हटले की तुम्ही गोवर्धनाला माझ्या मदत करायसाठी आणले आहे, आणले होते, पण माझा काम इकडे झाला पूर्ण. आता तुम्ही गोवर्धनाला मध्यात ठेवलं, तर जर गोवर्धना यावेळी माझ्याकडे आला होता तर तो माझी मदत पाणी वरून करता, पाणी खाली राहता, गोवर्धन वर राहता आणि माझा पाय त्याच्यावर होता. आणि जर गोवर्धन यावेळी आला होता तर खंड खंड मध्ये कटला होता, तुटला होता, पण आम्ही त्याले आता खंड खंड करणार नाही, तो अखंड राहणार. आम्ही आता त्याले तोडणार नाही, तो अखंड राहणार आणि तो माझी मदत पाणी वरूनही करणार. बस फरक एवढे राहणार की मी होणार खाली, वर होणार गोवर्धन आणि त्याच्या वर येणार पाऊस पाणी. कृष्ण जन्म मध्ये पाऊस वर पडत होता, गोवर्धन मध्यात होता आणि त्याचे मान खाली होते भगवान. म्हणजे या कथाचे अर्थ हे आहे की संत ज्या भक्ताला आपला हातात ठेवते, आपला हृदयात ठेवते, त्या भक्ताला भगवंत आपल्या डोक्यावर ठेवून त्याला मान करते, त्याला सन्मान देते महाराज. इसीलिए हमेशा संतों के साथ रहना चाहिए. संतों के साथ रहने से हमारी इज्जत बढ़ती है, हमारी कीमत बढ़ती है. एक गांव में महात्मा एक होते, भिक्षा मांगने जाते थे. उनका नाम था माधव दास. संत जी का नाम था माधव दास. वो गांव में भिक्षा मांगने जाते थे. हर घर में उन्हें कुछ न कुछ मिलता था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां उन्हें कुछ मिलता नहीं था, वहां उनको गाली मिलती थी. क्या मिलती थी? गाली. माताजी घर में से निकलती थी, गाली देती थी. अच्छा, झगड़ा होता था बहू से और उतार देती थी महात्मा के ऊपर. बहू को कुछ बोल नहीं पाती थी, बहू को बोले तो बहू चढ़ जाए. तो सासू माँ अपना सारा का सारा गुस्सा महात्मा जी के ऊपर उतार देती थी. महात्मा जैसे दरवाजे पर आते तो वो महात्मा को गाली देने लगती थी. अच्छा, झगड़ा इस बात का था कि सासू माता जी की जो सून थी उसको संतान, पोता, नाती पोता नाही होते, म्हणून त्या आईला खूप म्हणजे दुःख वाटत होते महाराज. आता एक दिवसांची सकाळची गोष्टी
सासू आई ते बुढी माताजी सुनासोबत भांडण केली होती आणि भांडणामुळे आपलं काम करायसाठी तयार झाली. एक बकेट होता, बकेट मध्ये माती होती, मातीमध्ये एक कपडा त्याचमध्ये असे टाकून आपल्या दारावर असे झाडू पोता लावत होती आणि बडबड पता काय माहित काही आपल्याला समजते. तर माझ्या नशिबात हेच होती, माझ्या घरात यायसाठी ज्या दिवशी आली आहे माझ्या घराचे लक्ष्मी निघून गेली आहे, माझ्या घराचे सुख शांती निघून गेली आहे. जाऊ दे, रडू लागली बिचारी रडता. आणि त्याच वेळी महात्मा आले. आई मला दे ना काहीतरी. त्या पहिले राग होता, ते पोता असे लावत होती, किचडवाला कपडा घे. महात्मा म्हटले अरे, आणि त्या किचडचा कपडा महात्माच्या छातीत लागला आणि छातीत वरून ते खाली पडला. महात्मा त्या पोताला उचलले आणि म्हटले कि जा, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा. माँ आज तक तूने कुछ नहीं दिया पर आज दिया है. संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा. जा, पोता तूने दिया है तो पोता तुझे मिलेगा. और महात्मा के आशीर्वाद से 10 महीने के अंदर सासू माँ की सून को बाढ़ झालं. अब बेटा पैदा हो गया तो माताजी बड़ी खुश हो गई. अब एक दिन अपने बच्चे को अपने पैर पे रख के डाबर लाल तेल से मालिश कर रही थी और मन ही मन खूब खुशी थी कि बड़ा झाला नातू झाला. और मन ही मन सोचने लगी, बताओ उस दिन महात्मा को मैंने मारा था, प्रेम से नहीं दिया था. पोता दीन्हो ना प्रेम सो रिस बस दीन्हो मार. और वैसे संत के पुण्य प्रताप से आज पोता खेलत द्वार. और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद तो निश्चित ही घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद. अगर ऐसे संत को मैं प्रेम से कुछ दी होती तो आज मेरे घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसे संत जन्म लेते. वाह 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 महाराज, आपकी जय हो. आणि महात्मा काय केले, त्या पोताला आपल्या कुटियामध्ये आणले. त्या पोतामध्ये जे किंचड लागले होते, गंदगी लागले होते ना, 10 वेळ शुद्ध पाणीमध्ये त्याले साफ केले, त्याले धुतले, त्याचे गंदगी मिंदगी सगळे मिटवून दिले आणि त्याले असे फाडल्यानंतर त्याली वात बनवल्यानंतर देशी घी मध्ये टाकले आणि देशी घी मध्ये टाकल्यानंतर आरतीचे ताटात ठेवले आणि देवासमोर असे दिया लावून दिले. तर तो कपडा मनही मन विचार करू लागला, पहा मी कुठे होते, आज आम्ही कुठे आले. अरे पोते में मैं रोता पड़ा था जहाँ रक्त और पीऊ. लाखों जीव मुझसे मरते थे, हिंसा होता था क्यों. लेकिन आज संत ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया. संत ने मेरे जीवन के कचड़े को धो दिया, मेरे जिंदगी की गंदगी को धोकर आज मुझे भगवान के चरणों में ला दिया. मेरा जीवन धन्य हो गया. अगर मैं संत के साथ नहीं रहता तो आज भी मैं उसी कीचड़ में पड़ा रहता था. लेकिन धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग. इनके साथ आकर मेरी किस्मत बदल गई, मेरा जीवन बदल गया. आज मैं भगवान के चरणों तक आ गया. तो महाराज, अगर भक्त सच्चे हृदय से संत के साथ लग जाते हैं ना, तो संत महात्मा अपने भक्तों के जिंदगी के कचड़े को धो देते हैं और उन्हें भगवंत के चरणों तक लाके छोड़ देते हैं. महाराज, संत का भी उद्धार होता है और भगवंत का भी उद्धार होता है. इसीलिए संतों से केवल इतना ही कहो, गुरुवर तुमसे इतना कहना, गुरुवर तुमसे इतना कहना, चरणों में तुम्हारे रहना, चरणों में तुम्हारे रहना. गुरुवर तुमसे इतना कहना, गुरुवर तुमसे इतना कहना, चरणों में तुम्हारे रहना, चरणों में तुम्हारे रहना.
है ये तमन्ना दिल की हमारी, मिलती रहे यूं सेवा तुम्हारी। ऐसे ही गुजरे उम्र ये सारी, ऐसे ही गुजरे उम्र ये सारी। जन्म जन्म तेरा बन के रहना, जन्म जन्म तेरा बन के रहना। चरणों में, चरणों में, चरणों में तुम्हारे रहना, चरणों में